कांग्रेस और साधु का अनशन सिटी मजिस्ट्रेट ने जूस पिलाकर किया। समाप्त खबर बरेली से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा चौकी चौराहा पर लगाने की मांग करते हुए 8 दिन से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता गुरुजी डॉक्टर के बी त्रिपाठी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा, जिला महासचिव उल्फत सिंह कठेरिया, इसके अलावा योगी कल्याण समिति के संस्थापक योगी विजय देवनाथ महाराज जी भी अनशन पर बैठ गए। मंगलवार को प्रशासन के अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ल, नगर आयुक्त संजीव मौर्य, स्मार्ट सिटी के अधिकारी सीओ प्रथम पंकज श्रीवास्तव धरनास्थल पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया, नवंबर महीने के अंत तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा चौकी चौराहा पर लग जाएगी। अधिकारियों ने अनशन पर बैठे कांग्रेसियों को जूस पिलाकर घटना को समाप्त किया। उसके बाद चौराहा पर बैठे हठयोगी विजयनाथ को भी जूस पिलाकर धरना समाप्त किया और उनको टेम्पो से उनकी मरही पर भेज दिया। कांग्रेसियों का कहना है, प्रशासन के कहने पर धरना स्थगित कर दिया है। नवंबर तक नेहरू जी की प्रतिमा नहीं लगी, अनशन दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। मेरा हाथ आ गया यार, चलो कोई बात नहीं। सीओ साहब जिंदाबाद। सर, आज जो है कांग्रेस वालों का जवाहरलाल नेहरू मूर्ति को लेकर के, प्रतिमा को लेकर के अनशन चल रहा था, आज क्या काम रहा? आज ये स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक आश्वासन के बाद आज उनके द्वारा आमरण अनशन समाप्त कर दिया गया है और उनको बता दिया गया है कि मूर्ति का स्थापन यहाँ पर जीर्णोद्धार पूर्ण होते ही करा दिया जाएगा। जूस पिलाकर के अनशन खत्म? जी हाँ, जूस पिलाकर अनशन समाप्त हो गया है। प्रतिमा कब तक लगने की उम्मीद है? नवंबर के अंत तक। त्रिपाठी जी, आज जो है अनशन को समाप्त कर दिया है, क्या मांग रही हैं आपकी? क्या हमारी पहले दिन से एक स्पष्ट मांग थी कि स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा जहां स्थापित थी, वही प्रतिमा पुनः वहां स्थापित होनी चाहिए। और इसी मांग पर हमारे चारों साथियों ने, हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, हमारे जिला उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा, हमारे जिला महासचिव उल्फत सिंह कठेरिया यहाँ पर बैठे हुए थे। 170 घंटे हमें आमरण अनशन के पूरे हो गए हैं। आज 8वां दिन था। आज यह नगर निगम प्रशासन चेता और इस नगर निगम प्रशासन के सीईओ, एसीओ, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ आए कि हम नवंबर माह तक प्रतिमा लगा देंगे, कुछ ज़रूरी कार्य अधूरे हैं। उसके बाद चूँकि हम साथियों का थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था, हमारे प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश अग्रवाल साहब और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महासचिव श्री ओमवीर यादव साहब के समझाने पर हम चारों आमरण अनशनकारी सहमत हो गए और हमने कहा कि यह आमरण अनशन स्थगित किया जाता है। यह आमरण अनशन समाप्त नहीं हुआ। अगर जो 30 नवंबर तक प्रतिमा न लगी तो 1 दिसंबर को यह आमरण अनशन पुनः यहीं इसी स्थान पर प्रारंभ हो जाएगा। फिर प्रशासन को जो भी करना हो वो कर ले। कौन कौन अधिकारी आते हैं? स्मार्ट सिटी के सीईओ, नगर आयुक्त संजीव मौर्य IAS, उनके साथ स्मार्ट सिटी के एसीईओ सुनील यादव, अपर नगर आयुक्त, उनके साथ श्री राजीव शुक्ला सिटी मजिस्ट्रेट और उनके साथ सीओ सिटी फर्स्ट श्री पंकज श्रीवास्तव, ये 4 लोग आए थे। बहुत निवेदन किया, हमारे शीर्ष नेताओं ने हमारे जिलाध्यक्ष जी को समझाया। उसके बाद हम अनशनकारियों ने अनशन स्थगित किया है। आपकी शक्ति थी। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत योगी विजय देवनाथ महाराज है। मैं नाथ संप्रदाय का महात्मा हूँ। मेरा स्थान है ग्राम बेटा बुजुर्ग, तहसील आंवला, जिला बरेली, गुरु गोरक्षनाथ दूना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगाने को लेकर आपका अनशन चल रहा था, आज अनशन खत्म हो गया क्या? हाँ बिल्कुल है। मैंने ये ऐलान किया था शुक्रवार से और कल का नाम लिया था। मैं कल समय 11:15 बजे आ गया था यहाँ पे और कल से मैंने अन्न फल का त्याग करके केवल जल का ग्रहण कर रहा था। आज सीओ साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मेरा अनशन खुलवाया है।
इन्होंने आश्वासन दिया है नवंबर महीने में ये प्रतिमा पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। और मैं ये बोलता हूँ अगर नवंबर महीने के लास्ट तक नहीं हुई 1 दिसंबर को मैं फिर आ जाऊँगा यहाँ पे। तो अकेले आएंगे पूरे दल बल के साथ? मैं अकेला ही बता रहा हूँ। हाँ, देखिए, हम 8 दिन से लगातार आमरण अनशन पर थे। आज बरेली का प्रशासन की नींद टूटी। प्रशासन के आला अधिकारी हमारे बीच आए, नगर आयुक्त आए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, अपर नगर आयुक्त और सीओ सिटी फर्स्ट आए। हमारे नेताओं से, हमारे वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बहुत ही सम्मानीय प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भाई ओमवीर यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता नवाब मुजाहिद हसन खां के नेतृत्व में उन लोगों ने तमाम वार्ता चल रही थी। और इन लोगों ने हम लोगों को समझाया कि ऐसे है कि उन्होंने लिखित आश्वासन दिया और नेतृत्व का कहना था, हमने इसलिए उनको माना। और हमने कहा ये धरना स्थगित हो रहा, आमरण से स्थगित हो रहा है, लेकिन ये समाप्त नहीं किया जा रहा। अगर नवंबर के लास्ट तक उन्होंने मूर्ति नहीं लगाई तो 1 दिसंबर से हम यहाँ पुनः बैठेंगे। और ये लड़ाई बड़ी थी, लंबी लड़ाई थी। मैं इस लड़ाई में तमाम सामाजिक संगठनों ने, हमारे तमाम पार्टियों के और अदर पार्टियों के साथियों ने और मीडिया के तमाम साथियों ने इस लड़ाई, इस मुहिम को आगे बढ़ाया, इसमें साथ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी संगठनों के साथियों को, सभी मीडिया के तमाम साथियों को कि आपने इस मुहिम को मजबूती से उठाया, जिसमें आज हमारी जीत हासिल हुई। और इस प्रशासन को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हुए आपने उसको झुकाने का काम किया। मैं आप तमाम साथियों का दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस लड़ाई को तेज किया। ये बताइए, क्या नाम है आपका? उल्फत सिंह कठेरिया मेरा नाम है। कब से अनशन पे बैठे? और 5 तारीख से हम लोग बैठे हैं और आज 8 दिन हो गए हैं और धरने पे बैठे रहे हैं। हमारे जो आला कमान नेता हैं, हमारे सब लोगों से बात करके आज जो है हम अनशन ख़त्म नहीं कर रहे हैं, अनशन ख़त्म नहीं कर रहे हैं। और आगे अगर इन्होंने 24 तारीख दी है हमें, अगर 24 तारीख तक 25 तारीख अगर ये नहीं लगाते हैं मूर्ति, तो आगे भी हमारा जो है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यादव जी, क्या कहना चाहते हैं? आज धरने को स्थगित कर दिया गया है। मैं सबसे पहले तो अपने जो क्रांतिकारी साथी हैं जो आमरण अनशन पे पिछले 8 दिन से बैठे हुए हैं, उनको बधाई देता हूं कि वो उनकी जो मांग थी वो कामयाब हुए। निश्चित तौर पर ये दुख का विषय भी है कि आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने इस देश की शुरू में ही वो कामयाबियां दी जो आज तक मिसाल बने हुए हैं, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी प्रतिमा हटाने का काम इस प्रशासन ने किया। दुख का विषय है कि हम लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और ये लोग उनको निस्ते नाबूद करना चाहते हैं। निश्चित ही आज शासन प्रशासन जगह चारों लोगों की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही थी। अभी डॉक्टर चेक करके गए और उन्होंने कहा कि बहुत बुरी हालत हो रही है, बीपी डाउन हो रहा है, शुगर भी इनका किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है और हालत इनकी किडनी में भी कोई फॉल्ट आ सकता है। निश्चित ही मैं प्रशासन के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी की जो आवाज़ है उसका दमन करना बंद करें। यही चिट्ठी आप दूसरे दिन या तीसरे दिन भी दे सकते थे, आज 8वें दिन आपने ये चिट्ठी दी है। क्यों दी है 8वें दिन? दूसरे दिन भी दे सकते थे। आदरणीय अजय राय जी ने अभी ऐलान कर दिया कि 14 तारीख को हम लोग बरेली में जाएंगे और वहीं पर ही हम बाल दिवस मनाएंगे। और निश्चित ही ये शासन और प्रशासन की जो नीयत और नीति है वो गलत है, उसमें खोट है और आगे ऐसा वाक़या ना हो, क्योंकि ये मांग एक बहुत ही शानदार मांग थी। अपने पूर्वजों का हम सम्मान नहीं घटने देंगे, बिल्कुल भी उनको कभी भी किसी तरह से अपमानित नहीं होने देंगे। जब तक हमारे शरीर में खून है, सांस है, जब तक जान है, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अनशन ये चालू हुआ, कुछ नासमझी की वजह से ये ऐसी चीज़ें हुई। जब मूर्ति ये हटाई गई थी, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इन्होंने हटाई थी, तो हम अक्टूबर में ही हमने मेयर साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि आप ये मूर्ति हटा रहे हैं, कब तक लगाएंगे? तो उन्होंने हमें टाइम बाउंड टाइम दिया था कि लगाएंगे। मगर अफसोस की बात है काफ़ी दिनों तक ये मूर्ति नहीं लगी, तो हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा। मगर आज मैं पूरे कांग्रेस को, ख़ास तौर से अपनी महानगर कांग्रेस की टीम को, सभी लोगों को, अपने ज़िले कांग्रेस की कमेटी की टीम को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने उस बात को माना और ये मूर्ति जो है पुनर्स्थापित जो होगी। और उसमें हम लोगों ने ये भी कहा कि अनशन जो है हमारा अभी स्थगित है जब तक मूर्ति नहीं लग जाएगी। मगर हमें नगर आयुक्त की तरफ से, हमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से यह आश्वासन लिखित में मिला है कि ये मूर्ति जो है
अक्टूबर में वो में अपने नवंबर में 30 नवंबर तक 100% लगेगी। हम इन सभी कांग्रेस के लोगों को बधाई देते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रख के और शासन को ये मानने के लिए मजबूर किया।